एक चीज है पवन सिंह जी का कि वो बहुत रियल आदमी है, बनावटी नहीं है, जो है वो है, और जो हैं वो बहुत लोगों को पसंद नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि भाई यही इम्पोर्टेंट बात है। हाँ कि मतलब पर वो वही है। भोजपुरी सिनेमा का पावर हाउस पवन सिंह इन दिनों राइज एंड फॉल की वजह से लाइमलाइट में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एंट्री के पीछे छिपी है एक बड़ी कंट्रोवर्सी। अंजलि राघव के साथ झगड़े के बाद क्या पवन ने इमेज सुधारने के लिए शो ज्वाइन किया था, और अब उनके बेस्ट फ्रेंड भोजपुरी के निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव ने तोड़ी है चुप्पी। उन्होंने कहा है कि वो जो है वो है, पवन को किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सच है या महज अफवाहें? आज हम खोलेंगे पूरी स्टोरी, पवन का विवाद, शो का सफर, निरहुआ का एक्सक्लूसिव एंटरटेनमेंट और पवन के शो छोड़ने का राज। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले जानते हैं पवन सिंह हैं कौन। 5 जनवरी 1986 को जन्मे पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार। 100 से ज्यादा एल्बम्स, फिल्में जैसे पावर और बलमुआ और हिट गाने। पवन ने भोजपुरी को नई हाइट्स दी हैं, लेकिन उनकी लाइफ हमेशा आसान नहीं रही। 2 शादियां, पहली पत्नी का सुसाइड, एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह के साथ ब्रेकअप रूमर्स और अब राजनीति में बीजेपी ज्वाइन। पवन कहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन संगीत में कमाल। अब आते हैं राइज एंड फॉल पर। यह अश्नील ग्रोवर के रियलिटी शो जो 6 सितंबर 2025 को Amazon MX प्लेयर पर शुरू हुआ है। बिग बॉस स्टाइल में 16 कंटेस्टेंट टास्क ड्रामा। पवन की एंट्री ने शो को बूस्ट किया है। उनके वन लाइनर्स, धनश्री वर्मा के साथ फ्लर्ट मूवमेंट्स और नयनदीप रशीद के साथ बातें वायरल हो गई। लेकिन शुरुआत में पवन कंटेस्टेंट नहीं थे, गेस्ट के तौर पर आए थे, फिर ज्वाइन कर लिया। फैंस बोले पवन भैया ने शो को हिट बना दिया है। लेकिन ट्विस्ट, कुछ हफ्ते पहले अंजलि राघव के साथ उनका विवाद। अंजलि ने कहा कि पवन ने मुझे बदनाम किया है, भोजपुरी में दोबारा काम नहीं करूंगा। पवन ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है, बोले हैं कि मेरा इरादा ऐसा नहीं था। फिर सोशल मीडिया पर अफवाहें, पवन इमेज क्लीन करने के लिए गए हैं। क्या ये सच था? चलिए डिटेल में जानते हैं विवाद पर। अंजलि राघव एक इमर्जिंग एक्ट्रेस हैं। उन्होंने पवन पर पर्सनल अटैक का आरोप लगाया है। कहा है कि पवन ने मेरी इमेज खराब कर दी है, प्रोफेशनल जीनियस बनकर बदनामी की है। विवाद इतना बढ़ गया कि अंजलि ने FIR तक भी कर दी है। 1 करोड़ फ्रॉड का केस भी लगा दिया है। पवन ने इंस्टा पर पोस्ट किया है कि मैंने कभी ऐसा इरादा नहीं रखा है, सॉरी अगर ठेस पहुंची हो। फैंस डिवाइडेड हैं, कुछ बोले हैं कि पवन भैया गलत नहीं है, कुछ अंजलि को जस्टिस मांग रहे हैं। जिसके ठीक बाद पवन राइज एंड फॉल में एंटर हुए। शो में उन्होंने अपनी लाइफ को ओपन किया है। पहली शादी का दर्द, अधूरा प्यार, अक्षरा का इशारा और धनश्री को साड़ी बिंदी में देखने की अपील। एक सीन में बोले हैं कि धनश्री की आवाज मेरी एक्स के साथ याद दिलाती है। फैंस ने जोड़ा अक्षरा से। फिर फ्लर्ट, तुम्हारा फिगर कुछ जगहों से बहुत क्यूट है, वीडियो वायरल। लेकिन अफवाहें तेज हैं, ये सब इमेज चेंज के लिए। शो में पवन ने इंग्लिश ना बोलने पर भी दुख जताया है। बोले मैं चुप रहता हूँ क्योंकि फिट नहीं लगता है। एक एपिसोड में फ्रस्ट्रेशन में कहा है कि मुझे आजाद करो, यहाँ से फैंस डर गए, क्या बाहर जाना चाहते हैं? अब आता है क्लाइमैक्स। पॉपुलर भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव, जिन्हें हम निरहुआ कहते हैं, उन्होंने इंडिया टीवी को इंटरव्यू में पूछा गया है कि लोग कह रहे हैं कि पवन अंजलि विवाद के बाद इमेज सुधारने शो में गए थे। निरहुआ ने हंसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि पवन का जो मन करता है, वो किसी की बात का फिक्र नहीं करते। वो जो हैं वो हैं, वो शो में भी वैसे हैं जैसे बाहर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इमेज चेंज करने गए हैं। निरहुआ ने आगे जोड़ा, पवन को किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वो असली हैं, सच्चे दोस्त हैं, टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। हमारी दोस्ती सालों पुरानी, मैं जानता हूँ कि क्या है वो। ये सुनकर फैंस रिलीव्ड हैं। निरहुआ ने शो की तारीफ भी करी है। बोले पवन ने भोजपुरी को ग्लोबल बनाया। निरहुआ ने कहा है कि पवन का ह्यूमर ब्राइट है और फ्यूचर भी ब्राइट है। नई फिल्में, गाने और पॉलिटिक्स। पवन की नेक्स्ट रिलीज है क्रैक फाइटर, जिसका साइनिंग अमाउंट है 1 करोड़। ये दिखाता है कि विवाद आते हैं लेकिन ट्रू फ्रेंड्स और टैलेंट सब संभाल लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपका फ्रेंड भी ऐसा है? हमें अब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।